हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित गणित का पाठ 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 के 2 नंबर प्रश्न को हल करेंगे जो आपके लिए और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए ना काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं जी। चलिए, आप लोग जो प्रश्न है, प्रश्न यह है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। इसका मतलब जो विकल्प दिए गए हैं, देखिए देखिए आप लोग सवाल दिया गया है और ये आपको विकल्प दिया, आपको चुनना है ना कि इनमें सही विकल्प कौन सा है, मतलब इसका सही आंसर कौन सा है, यह चुनना है आप लोग का, ठीक है। चलिए हम सवालों को हल करते हैं जी। देखिए सबसे पहले हल करेंगे तो क्या करेंगे जी, दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 tan 30 डिग्री का मान कितना होता है यह हम जानेंगे, कुछ करेंगे। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। क्या होता है जी, 1/√3। उसके बाद नीचे क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के मान क्या होता है, 1/√3 के स्क्वायर करेंगे। अब बताओ ऊपर कितना हो गया, ऊपर 2 हो गया बटा में √3 बटा में 1 प्लस में, और 1/3 के देखो सॉरी 1/√3 के स्क्वायर करेंगे ना हम, तो हम लोग प्राप्त हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1 और √3 के स्क्वायर 3। बटा पे जोड़ कर देंगे जी, 2 बटा में √3 बटा में 3, 3 प्लस में 1, 2 बटा में √3। बताओ तो जो नीचे वाले जो अंक है वह कहाँ चल जाएगा, ऊपर। जो ऊपर जो अंक कहाँ जाएगा, नीचे ना। तो 4 बटा में 4, सॉरी देखो जो 3 था ना जी, 3 ऊपर चला गया और 3 एक कितना होता है, 4, 4 नीचे हो गया जी। तो ये 2 दूनी का 4 खत्म हो जाएगा यह, तो कितना बच गया, 3 बटा में 2√3। ये हम लोग आ गए जी, 3 बटा में 2√3। अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग ना परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे जी, परिमेयकरण करने पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक ना मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखिएगा। परिमेयकरण मतलब होता है जो नीचे वाली संख्या है ना उनको ऊपर से नीचे लिख देंगे जी। चलिए जब इसमें गुना करेंगे हम तो हम लोग प्राप्त हो जाएगा 6√3 बटा में 2 दूनी का 4 गुणे 12, सॉरी जो 2 दूनी के 4 हो गया। जब √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 6√3 बटा देखो 6 आई 12, 6 दूनी का 12, तो कितना आ गया, तो √3/2। और बता दीजिए √3/2 किसका मान होता है जी, तो √3/2 मान होता है sin 60 डिग्री का। क्या होता है जी, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देना आप लोगों को, अतः sin 60 डिग्री बराबर रूट, चलिए √3/2 बराबर कितना हो जाएगा जी, sin 60 डिग्री। इसलिए क्या हो जाएगा, sin 60 डिग्री हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। फिर से आप समझ लीजिए जी। देखिए 2 tan 30 डिग्री दिया गया था, तो 2 लिख दिए। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। क्या होता है जी, 1/√3 होता है, बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया गया था। तो 1 प्लस tan 30 डिग्री मान कितना होता है, 1/√3 के स्क्वायर कर दिए, बताइए 2/√3 हो गया, बटा में 1 प्लस 1/3, और 3 और 1 कैसे जब निकलेगा आप लोग, 3 आएगा। तो 3 1 प्लस 1 2/√3, 2/√3 जो लिख दिए, गुने जो नीचे 3 था ना चला गया ऊपर, ऊपर जो आएगा था नीचे आ गया।
दो दूनी क्या 4, 3/2√3। अब क्या किए जी, अतः परिमेयकरण करने पर क्या किए, परिमेयकरण, 3/2√3 था तो इसको क्या ऊपर तथा नीचे से गुणा कर दिए। 3 दूनी क्या 6√3 बटा में 2 दूनी के 4, चौथी आई, देखिए 2 दूनी के 4 और √3 से और √3 से गुना करेंगे ना 3 आएगा, तो चौथी आई 12 हो गया, तो 6 दूनी 12, तो √3/2 हो गया। और √3/2 पता किसका मान होता है, मान होता है साइन 60 डिग्री का। किसका मान होता है जी, साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होगा। एक मिनट, थोड़ा सा लाइट, चलिए दिखाई दे रहा है जी, थोड़ा सा और बड़ा भी लिखना पड़ेगा हमको लग रहा है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न जी, प्रश्न नंबर 2 पर। हम विश्वास है कि आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 2 सवाल है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, यही सवाल है जी, हाँ यही सवाल है, बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर व्हाट। तो ऑप्शन में दिया गया है tan 90 डिग्री, बी में दिया गया आप लोग का 1, सी में दिया गया है साइन 45 डिग्री और डी में दिया गया है 0। ये हम लोग का सवाल दूसरा है जी। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या करेंगे हल। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री है ना मेरे प्यारे भाई, देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री मान 1 होता है, कितना होता है जी 1 होता है। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का, tan 45 मान कितना होता है 1 होता है, 1 के स्क्वायर का अंदर 1 क्या आएगा, बटा में 1 प्लस में 1 के स्क्वायर। अब 1 में से 1 प्लस 1 प्लस में 1, तो 0 बटा में 2, कितना जाएगा 0 ना जी। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर डी है हम लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा, कितना 0। ये सवाल काफी आसान था आप लोगों के लिए, जल्द से बना लीजिए आप लोग। चलिए तो इस प्रकार से चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पर, ठीक है। जो प्रश्न नंबर 3 है ना जी, ये थोड़ा सा उच्च लेवल का है। प्रश्न नंबर 3 क्या है जी, एक मिनट, प्रश्न नंबर 3 है हम लोग का साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, जबकि a बराबर है। देखिए साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है जी, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 0 डिग्री, बी दिया गया है 30 डिग्री और सी दिया गया है हम लोग का 45 डिग्री और डी दिया गया है 60 डिग्री। देखिए ये हम लोग का प्रश्न है। प्रश्न क्या है जी, प्रश्न यह है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। क्लियर, चलिए सवाल को हल करते हैं जी हम सबसे पहले।
लिखेंगे साइन 2a बराबर कितना जाएगा 2 साइन a। आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि साइन 2a बराबर सूत्र होता है, साइन 2a बराबर सूत्र क्या होता है जी, सूत्र होता है 2 साइन a पॉइंट में कॉस से। जब आप लोग अगले लेवल में जाइएगा, मतलब क्लास 10 जब पास कीजिएगा, तो आप लोग ना क्लास 11 में पढ़ेगा आप लोग ना, ये सवाल पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। जब इंटर के फर्स्ट ईयर पढ़ेगा ना जी आप लोग, फर्स्ट ईयर पहला साल, तभी आप लोगों को सवाल ये मिलेगा जी, सूत्र मिलेगा आप लोगों को, सिद्ध भी किया जाएगा सूत्र को, ठीक है। पहले अभी आप लोग इतना जानिए कि साइन 2a बराबर 2 साइन a पॉइंट में कॉस a होता है। चलिए, तो क्या हम साइन 2 एक जगह पर 2 साइन a पॉइंट कॉस a नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भैया। तो चलिए हम लिख दे जी 2 साइन a पॉइंट में कॉस a बराबर में 2 साइन a। अब बताओ, इधर गुना में है जी, इधर आएगा तो भागा में, ठीक है। 2 साइन a पॉइंट में कॉस a बटा में 2 साइन a बराबर में, मान लीजिए गुना में, देखिए था इधर भागा में, सॉरी इधर था गुना में, मान लीजिए कि इनमें एक से गुना नहीं है जी, इनमें क्या है एक से गुना है, और गुना से आएगा तो भागा में, तो बचा क्या है जी, एक बच गया, समझ गए। तो 2 साइन से 2 साइन खत्म, तब कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा जी, एक हो गया ना, देखिए। और कॉस लाइट कट गया, छोटो खिड़की खोलो तो, थोड़ा खोल दो। देखिए कॉस ए बराबर एक है ना, हम आपको बता दें कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है। जो कॉस, देखिए हम एक के जगह पर ना कॉस 0 डिग्री लिख दिए, बताए क्यों, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ चलिए साइड में लिख रहे हैं हम, कॉस 0 डिग्री बराबर में 1, तब कॉस ले कॉस खत्म हो गया, तो ए बराबर क्या हो गया, 0 डिग्री, क्या होगा जी 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा जी। ए का मान कितना आएगा, 0 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोग का प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न नंबर 2 के तीसरे सवाल इस प्रकार से हल होंगे, ठीक ना। पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1 मिनट ज्यादा लाइट हो गया है ना। चलिए अब लाइट सही है। चलिए मेरे प्यारे भाई, हमें विश्वास है कि आप लोग उतार लिए होंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न में जी। प्रश्न नंबर 4 क्या है, चलिए प्रश्न नंबर 4 है हम लोग का। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 क्या है। देखिए प्रश्न नंबर 4 है ना, 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। तो दिया गया है cos स्क्वायर, सॉरी ऑप्शन दिया गया है cos 60 डिग्री, बी दिया गया है sin 60 डिग्री, और सी दिया गया है tan 60 डिग्री, और डी दिया गया है sin 30 डिग्री। ये हम लोग का जो ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए चलिए सवाल को हम सबसे पहले हल करते हैं जी।
दिया गया दो tan 30 डिग्री ना, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया ना जी, हम लिखेंगे 1 - √3 के स्क्वायर, तो 2/√3 हो जाएगा जी, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, बटा में √3 तो √3। चलिए इसके बाद अब 1/√3 के स्क्वायर करेंगे तो 1 के जब स्क्वायर कीजिए तो 1 आएगा, जब √3 के स्क्वायर करो तो 3 आ जाएगा जी, कितने 9 हुआ, 9 बराबर कितना होता है 3 होता है, बटा में 1 हो गया तो 2/√3 बटा में 3 एलसीएम हो जाएगा 3 और 1 का, और 3 माइनस में 1, 2/√3। जो नीचे वाले अंक होता है ना कहाँ चला जाता है जी, ऊपर चला जाता है, तो ऊपर वाला अंक क्या है नीचे आ जाएगा, 2 से 2 खत्म, तो कितना आ गया 3/√3। देखिए अब यहाँ पर हम लोग करेंगे परिमेयकरण, क्या करेंगे जी, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर 3/√3 है, जब इसको हम परिमेयकरण करेंगे तो 3/√3 हो जाएगा, 3 से √3 खत्म, सॉरी मिस्टेक हो गया जी, चलिए √3 था ना जी, तो √3 जब गुना करेंगे हम तो हो जाएगा 3√3 बटा में तितली, देखो तितली क्या 9, और 9 का कितना होता है 3 होता है, और 3 से 3 खत्म हो जाएगा एक बार में, तो कितना बच गया, तो √3 बच गया, और हम लोग जानते हैं कि √3 ना tan 60 डिग्री का मान होता है, कितना होता है जी, कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो करेंगे तो √3 बराबर में tan 60 डिग्री आंसर। तो आप लोग बता दीजिए tan 60 डिग्री इसमें आया है, तो आया है जी ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से सवाल हल हो जाएंगे, ठीक है छोटू। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और अब हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक ना, तो 3, 4, 5 इसके बाद आप लोग प्रश्नावली 8.2 सभी सवाल हल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई, अब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, बाय।